जी शेफ में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे छोटू लच्छा पराठे। नाश्ता बनाना हो और घर में सिर्फ एक अंडा हो जबकि खाने वाले अफराद ज़्यादा हों तो इस सूरत में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम सिर्फ एक अंडे से पूरी फैमिली के लिए बनाएंगे बहुत ही खस्ता और बेहद मज़े के ये पराठे, जिनको बनाना नहायत ही आसान है। तो ये बनेंगे कैसे, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो चलते हैं मज़ेदार से खस्ता अंडे वाले छोटू लच्छा पराठा बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो तैयार करनी होगी, जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप मैदे की जगह फाइन आटा या गंदम का आटा भी ले सकते हैं, जो भी ले छान के लीजिएगा। अब आधा टीस्पून नमक ऐड करेंगे और आधा ही टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1 खाने का चम्मच भरकर जमा हुआ घी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स आपने अच्छे से करना है ताकि सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से यकजान हो जाएं। अब 1 कप पानी लेंगे। पानी हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए। सर्दी का मौसम है तो डो हमारी नीम गर्म पानी से जल्दी सेट हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूंथेंगे। डो को नरम रखना है, जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए। 2 से 3 मिनट गूंदने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अच्छी तरह से लगा लीजिए ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए। अब हम इसे ऊपर से कवर करेंगे और 10 मिनट के रेस्ट पे रखेंगे। अब हम इसे साइड पे रखते हैं और स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। पैन में 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे और इसे भूनेंगे। हमने प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना, हम सिर्फ इसका कलर ही चेंज करेंगे, तब तक हमने इसे भूनना है। आधा टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरे का डाल दिया है, ये भी हम प्याज के साथ ही भूनेंगे। इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। प्याज जो है वो सॉफ्ट हो चुका है, यानी कि पिंक हो चुका है। अब एक मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम टमाटरों को सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा ही छोटा चम्मच पीसी हुई काली मिर्च डाल देंगे और इसे मिक्स करते हुए भूनेंगे। मैंने 1 घूंट पानी डाला है ताकि टमाटर जो हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। अब हमने इसकी बुनाई करनी है, तो पानी डालने की वजह से जो टमाटर थे वो जल्दी से सॉफ्ट हो गए हैं। तो मसाला हमारा बुन चुका है। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद बॉयल अंडा लिया है, इसे हम इस मसाले में श्रेड करेंगे। एक ही अंडे से ऐसे मज़ेदार पराठे बनेंगे जिसका जायका आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। तो अंडे को हमने श्रेड कर लिया है। अब हम इसमें 2 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और चलते हैं हम डो की तरफ। डो को रखे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम डो को निकालेंगे और इसे ले आते हैं काउंटर पे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे दोबारा से हम अच्छे से मसलते हुए सेट करेंगे ताकि जो हमारी डो है वो अच्छे से सॉफ्ट सी नरम सी हो जाए। डो को 1 से 1.5 मिनट गूंदने के बाद ये अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हमने इसके पेड़े बनाने हैं, जिसके लिए मैंने डो को रोल किया है ताकि इक्वल हमारे पेड़े बन सकें। इसको निशान लगाएंगे और इसे कट कर लेंगे। हमने इसके टोटल 5 पेड़े बनाने हैं। अब एक पीस उठाएंगे और इसका इस तरीके से पेड़ा बना लेंगे। तो सारे पेड़े हमने बना लिए हैं। 3 खाने के चम्मच मेल्ट किया हुआ घी लेंगे और 2 खाने के चम्मच इसमें मैदे के डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कीजिएगा, कोई भी लम्स ना रहे। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पेस्ट तैयार कर लिया है। अब आते हैं पेड़े की तरफ। एक पेड़ा लेंगे, मैदा डस्ट करेंगे और इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे। जितने साइज़ की हम रोटी बनाते हैं इसी साइज़ की बेल लीजिएगा। अगर आप छोटी रोटी बनाते हैं तो थोड़ी बड़ी बेल लीजिए। तो अब हम इसके ऊपर तैयार किया हुआ 1 चम्मच पेस्ट डालेंगे और ब्रश की मदद से अच्छे से इसे हर तरफ फैला देंगे और थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। क्योंकि हम मैदे के पराठे बना रहे हैं तो मैदा ही डस्ट करेंगे। उसी साइज़ की एक और रोटी हम इसके ऊपर डालेंगे। रोटी को आप अच्छे से खुद ही एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे भी हो।
फिर इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे, मैदा डस्ट करेंगे और तीसरी रोटी इसके ऊपर डाल देंगे और रोटी को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए कितना आसान काम है ये। फिर से इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे, मैदा डस्ट करेंगे और चौथी रोटी भी इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। फिर इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे, मैदा डस्ट करेंगे और पांचवी रोटी भी इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने पांचों रोटियां ऐसे ही लगाई हैं। तो ये लास्ट वाली रोटी है, तो इसे भी मैंने अच्छे से इसके ऊपर सेट कर लिया है। अब हम बेलन लेंगे और अच्छे से इसे बेल लेंगे। ज़्यादा हमने इसको नहीं बेलना, सिर्फ इतना बेलना है कि सेट हो सके। तो ये देखिए हमने थोड़ा इसे और बड़ा कर लिया है, इस तरीके से इसे बेल लिया है। तो अब हमने इसको और ज़्यादा नहीं बेलना। जो पेस्ट बचा था ना वो सारा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और दोबारा से ये जो मैदा है इसके ऊपर डस्ट किया है। अब हम साइड से इसे उठा के इसे रोल करेंगे। तो दबा दबा कर इसे रोल कीजिएगा। इस तरीके से हमने इसका एक रोल बना लेना है। तो अच्छे से इसे सेट करेंगे। अगर ये काम आप रात को करके रख लेते हैं तो सपोर्ट कर थोड़े से टाइम में जल्दी से पराठे बना सकते हैं। नाइफ़ की मदद से हम इसके कट लगाएंगे ताकि हमारे इक्वल पेड़े बने। तो ये 7 मैंने इसके कट लगाए हैं, मैं इसके 7 पेड़े बनाऊंगी। तो ये इसके चेक करवा देती हूँ। ये देखिए कितने लच्छे हैं इसके। तो आपको जितने पेड़े बनाने हो उतने कट लगाइएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसका एक पेड़ा बनाया है। इसी तरीके से मैं अपने तमाम पेड़े तैयार कर लूँगी। अब एक पेड़ा लेंगे, मैदा डस्ट करेंगे और बेलन की मदद से हमने हाथों से इसे हल्का सा बेल लेना है, ज़्यादा नहीं बेलना। छोटा सा हमें ये पराठा बनाना है तो छोटा सा हम इसे अभी बेलेंगे और जो स्टफिंग हमने रेडी की उसका 1 चम्मच हम इसमें लगाएंगे। इसका 1 चम्मच ही काफ़ी है। तो अब हमने इसको साइडों से पकड़ के हुए इसका पेड़ा तैयार कर लेना है, जैसे कि हम कचौरी बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। ये देखिए मैं आपके सामने इसको सील कर रही हूँ। इस तरीके से आपने इसका एक पेड़ा तैयार कर लेना है। हाथों की मदद से थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और बेलन की मदद से हम इसे हल्का हल्का बेल लेंगे। ज़्यादा हमने इसे नहीं बेलना। छोटे पराठे बना रहे हैं तो हथेली में पराठा चाहिए। तो ये देखिए एक हथेली के साइज़ का मैंने पराठा बनाया है। इसी तरीके से मैं अपने तमाम पराठे तैयार कर लूँगी। तो अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। ऑयल हमारा गर्म है, एक एक करके हम इसमें पराठे डालेंगे। उतने डालिएगा जितनी के गुंजाइश हो। मैं पराठों को ज़्यादा ऑयल में बना रही हूँ ताकि ये ज़्यादा खस्ता बने। आपको अगर ऑयल में बनाना है तो इनको कम ऑयल में बना लीजिए। इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ऑल पे क्लिक भी कर ले ताकि मेरी हर वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होते हैं। तो अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये पराठे बनाते हैं तो इंशाल्लाह आपके पराठे भी बेहद क्रिस्पी, खस्ता और बहुत ही मज़े के बनेंगे। इनको उल्ट पुल्ट करते हुए लाइट गोल्डन कलर का, जैसे ही इनका कलर लाइट गोल्डन हो जाए तो निकाल लीजिए। ज़बरदस्त से हमारे पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से बाकी पराठे भी मैं तैयार कर लूँगी। तो माशाल्लाह से देखें इनकी लुक की सूरत है। तो चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त किस्म के हमारे छोटू लच्छा पराठा बनकर तैयार हो चुके हैं। वो भी सिर्फ एक। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता और बहुत ही करारे ये पराठे बने। आप भी इनको बनाकर अपने सारे घर वालों से दुआई लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये पराठे बनते हैं। तो अब मैं एक भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना लच्छेदार और मज़ेदार बना है। मेरे कहने पे आप इन पराठों को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। तो माशाल्लाह देखें, इनको देखते ही मुहा है, ये इतने खस्ता, मज़ेदार और लच्छेदार बने हैं। उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये ऐसी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।